नमस्कार, दास सूत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं हरीश दिवेकर। ओबीसी आरक्षण खत्म होने से उठे ज्वार को शांत कराने के लिए शिवराज सरकार ने आखिरकार वो अध्यादेश वापस ले लिया जिसमें 2019 के परिसीमन और रोटेशन को खत्म करने की बात कही गई थी। इस अध्यादेश के वापस होने की अधिसूचना जारी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर देगा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या चुनाव रद्द होने से ओबीसी आरक्षण बहाल होने का रास्ता मिल जाएगा? इसे हम आपको आगे समझाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस अध्यादेश में जो इसके वापस होते ही पंचायत चुनाव निरस्त हो जाएंगे। शिवराज सरकार ने 21 नवंबर को एक अध्यादेश लाकर 2019 में जिन 1200 पंचायतों का परिसीमन हुआ था उसे निरस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके साथ पंचायतों का रोटेशन भी खत्म कर दिया गया। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने 2014 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार की, पंचायत सीटों का रोटेशन भी यथावत रखा, यानी पुरानी व्यवस्था लागू की। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रखा गया। अब जब ये अध्यादेश वापस हो गया है तो ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग को यू टर्न यानी नए सिरे से पंचायत सूची तैयार करनी होगी, मतदाता सूची तैयार करनी होगी। इतना ही नहीं, अब सभी सीटों पर नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। ऐसी स्थिति में वर्तमान में चुनाव कराना संभव नहीं हो पाएगा। इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव रद्द करने की अधिसूचना जारी करना ही होगी। अब हम ये भी समझ लेते हैं, क्या चुनाव रद्द होने से ओबीसी आरक्षण बहाल होने का रास्ता मिल जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, इसकी पूरी संभावना है। ओबीसी आरक्षण को बहाल करने का जब तक रास्ता नहीं मिल जाता तब तक सरकार पंचायत चुनाव में नहीं जाएगी। यही वजह है कि सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं कराया। इतना ही नहीं, विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद आनन फानन में रविवार को छुट्टी वाले दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। पंचायत परिसीमन का अध्यादेश वापस लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कड़ा रुख अपनाए हुए। यही वजह कि कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर अर्जेंट हियरिंग करने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 जनवरी को सुनवाई करेगा। संभावना है कि सरकार विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कराए गए संकल्प को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर भी पेश कर सकती है। इधर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद ट्रिपल टेस्ट की तैयारी में भी जुट गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति और दूसरे राज्यों में ओबीसी आरक्षण को लेकर की जा रही कार्रवाई के आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को देना होगी। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को तय करेगी। हालांकि सरकार ने सांख्यिकी विभाग से भी ओबीसी आंकड़े जुटाने के लिए कहा है। ओबीसी आरक्षण का यह मुद्दा किस राजनीतिक दल के लिए संजीवनी बन सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हाल फिलहाल दोनों दल ओबीसी हितैषी बनने का दावा ठोक रहे हैं। नमस्कार।